एक्वेरियस, हाय, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। ये है सितंबर गाइडेंस रीडिंग। ये जो आने वाला मंथ है हमारे लिए, नया महीना, इसमें कौन सी एनर्जीज आपके इर्द गिर्द रहेंगी हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन प्लस आपका नॉर्थ नोड अगर कुंभ राशि में है, एक्वेरियस साइन में है, तो ये जो रीडिंग है आप लोगों के लिए है। इसमें मैं ये बहुत ही दो खूबसूरत डेक जो है हमारे पास, कीपर्स ऑफ लाइट एंड द लाइट सील्स टैरो, ये दो बहुत ही उम्दा टैरो डेक हैं। ये मैं इसका इस्तेमाल करूंगी। इसके साथ साथ मेरे पास है कुछ चार्म्स, इसका भी इस्तेमाल करेंगे हम अंत में। और हमारे पास है कुछ लेटर्स, ये बहुत ही रंग बिरंगे खूबसूरत से लेटर्स। इनके साथ भी हम कुछ मैसेजेस को चैनल करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं जो हमें इन लेटर्स से भी हमें समझने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग को। एक्वेरियस, कुंभ राशि ना, मुझे जब मैं मेडिटेट कर रही थी कुंभ राशि के लिए, मुझे लग रहा है कुंभ राशि थोड़ी सी भ्रमों में फंसी हुई है, भ्रमित है। कुछ ऐसी चीजों ने उन्हें भ्रमों में डाल रखा है कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा अच्छे से। मुझे भ्रम की एनर्जी बहुत महसूस हो रही थी। ऐसा क्यों है एक्वेरियस? ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्होंने आपको इतना भ्रमित कर दिया है कि आप सच और झूठ में भी फर्क नहीं कर पा रहे हैं? और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग ना आपको भ्रमित करके आपका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज मिला था आपके मेडिटेशन के दौरान जब मैं कर रही थी एक्वेरियस के लिए। तो ये इस महीने में खुद को उस भ्रम से बाहर निकालने का प्रयत्न कीजिए, कोशिश कीजिए। ठीक है एक्वेरियस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। 2 more times, 1 more time, शून्य। थैंक यू सो मच एक्वेरियस, थैंक यू। Alright, thank you. Bottom of the deck, Page of Pentacle, यंग एनर्जी है काफी। करियर में कोई दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि करियर में आप में आपके जो साथ काम करने वाले लोग हैं वो शायद आपकी लाइफ में मुसीबत क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी नेगेटिव सी एनर्जी क्यों मिल रही है। भ्रम मुझे क्यों सुन रहा है इतना स्ट्रांगली। ओह माय गॉड, 6 of Wands, लुक एट दैट। यही कार्ड मेरे ख्याल से इसी पोजीशन में स्कॉर्पियो की भी रीडिंग में निकला था। ये कार्ड 6 of Wands, वाओ। Ace of Wands, 7 of Swords, 5 of Pentacles, oh my god, look at that Aquarius, 7 of Swords। कोई आपको भ्रमित करने की डेफिनेटली कोशिश कर रहा है। अभी जो फिलहाल आपकी एनर्जी चल रही है उसमें आपको कोई डेफिनेटली मैनिपुलेट कर रहा है। स्नीकी बिहेवियर, शोर मचा रहा है ताकि वो जो शब्द हैं वो आप सुन ना सकें। वो जो कॉन्वर्सेशन है जिसमें कि सच है और जिसको सुनकर आपको क्लैरिटी मिलेगी ना, उसके लिए बहुत सारे लोग उसमें शोर क्रिएट कर रहे हैं ताकि आप उसे सुन ना पाएं, ताकि आप जो है वो भ्रमित ही रहें, आप कंफ्यूज्ड ही रहें। 6 of Wands, Ace of Wands, ये 2 कार्ड्स क्या कहते हैं कि जीत आपकी होगी, लेकिन क्योंकि अभी आपको गाइडेंस मिल गई है, अभी आपको पता है कि ये कौन लोग हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे ये एयर साइन नजर आ रहा है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, सन, मून, राइजिंग। ये जो भी शख्स है ना, ये खुद एक लैक मेंटालिटी जिसे कहते हैं, बुरा मन हो जिसका, लैक मेंटालिटी, खुद उदास है इसलिए आपको खुश होने नहीं देता। खुद के मन में भ्रम है तो इसलिए आपके मन में भी भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। ये देख रहे हैं ये कैसे इसकी और इसका ध्यान, ये जो कार्ड है इसका चेहरा इस कार्ड की ओर है।
लेकिन ये सामने देख रही है, ये उस तरफ देख रही है, इसका ध्यान नहीं है। लेकिन ये शख्स जो है ना, डेफिनेटली ये आपकी लाइफ में, करियर में डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है कि कोई ऐसा शख्स है जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है। ये शख्स खुद फंसा हुआ है जैसे एक कमरे में, और इसे पता है कि ये दरवाज़ा बंद हो, ये बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन चाबी है यहाँ, सोल्यूशन है इसके पास। लेकिन क्योंकि ये खुद नहीं देख पा रहा सोल्यूशंस को, ये खुद उदास है, ये खुद परेशान है, इसलिए चाहता है कि इसके आसपास के जो लोग हैं, खास करके आप भी परेशान रहें। इसीलिए वो स्नीकी बिहेवियर, वही मैनिपुलेशंस और आपकी लाइफ में दिक्कत क्रिएट करने की कोशिश, वो ऐसी एनर्जी है। ये मुझे मेरी मेडिटेशन में भी ये देखने को मिली थी एनर्जी। लेकिन ये जो 2 कार्ड्स हैं ये बताते हैं कि जीत आपकी ही होगी, न्यू बिगिनिंग आपकी ही होगी। अभी न्यू बिगिनिंग क्या है? न्यू बिगिनिंग का अर्थ है वो जो पैटर्न चला आ रहा है, क्योंकि ये करंट एनर्जी है आपकी, ये जो पैटर्न चला आ रहा है ना, जिसमें ये शख्स आपको मैनिपुलेट कर रहा है, अगर ये लव रिलेशनशिप में है, अगर ये शख्स आपको टॉक्सिक, मुझे शब्द सुना कि टॉक्सिक इसके पैटर्न्स हैं, आपसे रूठ जाता है, फिर आप ही को दोष देता है, आप चाहे जितना भी कुछ अच्छा भी कर लें तब भी आपको ही आपको ही दोष देगा। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसे नजर आया कि हर रात आपके शख्स के साथ बात होती है और ये हर रात आपको मानसिक उत्पीड़न देता है, हर रात आपके साथ रूठता है, हर रात आपके साथ झगड़ा करता है, हर रात आपको कहता है कि तुमने ये क्यों किया, तुमने वैसा क्यों किया, ये वो, जैसे वैसा कुछ मुझे नजर आ रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो ये 2 कार्ड्स कहते हैं कि न्यू बिगनिंग क्या, कि आपको इससे छुटकारा मिल जाएगा, आप में इतनी शक्ति आ जाएगी। आपका ये 3rd आई मुझे नजर आ रही है, इससे 3rd आई जो आपकी अवेकनिंग होगी और आपको खुद को समझ आएगा कि अरे मैं तो इस शख्स के साथ वैसे ही उलझ रहा था, ये तो मेरी जीवन में होने की काबिलियत रखता ही नहीं है, ये तो मुझे डिजर्व ही नहीं करता। और आपकी खुद की अवेकनिंग होगी, इसी वजह से आप फ्री हो जाएंगे। ये देख रहे हैं ये कार्ड, ये कैसे फ्री, जैसे फ्रीडम, कि हाँ अब मैं आज़ाद हूँ इस टॉक्सिक चीज़ों से, इन टॉक्सिक लोगों से अब मैं परे हूँ। देख रहे हैं आप इस कार्ड को, देखिए कितना खूबसूरत कार्ड है ये, है ना। तो ऐसा संभव है, ये पॉसिबिलिटी है आपके लिए, लेकिन अब ये आपके ऊपर है, अब ये आपके ऊपर है कि आपको इसी टॉक्सिक पैटर्न के साथ जूझना है इस आने वाले मंथ में भी, या फिर आपको खुद को फ्री करना है। अगर ये लव रिलेशनशिप भी नहीं है तो कोई ऐसा आपके एनवायरनमेंट में कोई ऐसा एक शख्स है जो आपको अपनी बातों में फंसा करना, आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, आपको गलत मार्ग पर ले जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आप सक्सेसफुल, ये सक्सेस की निशानी, ये सफल होने की निशानी है, विजयी होना जिसे कहते हैं, ये उसकी निशानी है। और वो चाहता नहीं है कि आपकी ग्रोथ हो, इसीलिए वो आपको गलत रास्ते पर डालने की कोशिश करेगा। इस मंथ में अगर मैं आपको एक सलाह दूं ना एक्वेरियस, तो वो यही होगी, किसी की मत सुनिए इस महीने में, सिर्फ अपनी सुनिए। इस औरत की आंखें बंद हैं, ये किसी की और नहीं देख रही, किसी की बातें नहीं सुन रही, इसका ध्यान ये अपनी अंतर आत्मा की सुन रही है, ये अंतर आत्मा की। ये देखिए ना, यहाँ पर भी मिसाल अग्नि है, ज्योत है, वो रोशनी, वो शक्ति, यहाँ पर भी वही अग्नि है। तो ये सिर्फ ये ज्योत जो रोशनी इसके साइड पर है देखिए, और यहाँ पर ये सिर्फ यही ध्यान देती है। ये कार्ड्स कह रहे हैं कि सिर्फ अपनी अंतरात्मा के सुनिए इस मंथ में, और किसी की मत सुनिए। जितना दूसरों की सुनोगे उतना ही नुकसान होगा आपका। ये शख्स आपके रास्ते में कंडे जो होते हैं, कंडे को क्या बोलते हैं हिंदी में, कांटे आपके बिछाना चाहता है ताकि आप हर्ट हों, क्योंकि ये खुद हर्ट है। ये शख्स, इसको खुद हीलिंग की ज़रूरत है, इसीलिए आपको भी हील नहीं होने दे रहा। लेकिन आपके लिए गाइडेंस यही है कि इस मंथ में किसी की मत सुनिए एक्वेरियस, अपने मन की सुनिए। सिर्फ आपके अंदर रोशनी जो है ना उसके साथ जुड़िए और जीत आपकी होगी। इस मंथ में आप में से कुछ लोगों को रिकॉग्निशन भी मिलने के चांसेस हैं। आपका कोई प्रोजेक्ट है अगर, उसमें आपको सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। प्रमोशन भी दिख रही है मुझे कुछ लोगों के लिए कि आपकी प्रमोशन भी हो सकती है।
सेलिब्रेशन, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, सेलिब्रेशन जैसे कुछ हो सकता है आपके लिए। पर ये लैक मेंटालिटी से ना दूर रहिए। ये शख्स आपको, शायद आप में से कुछ लोग कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और ये शख्स कहेगा कि नहीं ये तो मत करो, तुम्हारा तो नुकसान होगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ आपको। अगर ऐसा कुछ है ना तो इसकी मत सुनिए। इसको पता है कि आपका फायदा होगा उसमें, लेकिन ये आपको 5 ऑफ पेंटिकल की सूरत दिखाएगा, लेकिन उस तस्वीर के पीछे, उस नकाब के पीछे 10 ऑफ पेंटिकल है। उसको छुपाने की कोशिश करने के लिए ये 5 ऑफ पेंटिकल का इस्तेमाल करेगा। आपकी डेस्टिनी में लिखा है 10 ऑफ पेंटिकल, लेकिन ये शख्स को पता है कि आप 10 ऑफ पेंटिकल तक पहुंचने वाले हैं, लेकिन उसको रोकने के लिए, क्योंकि ये नहीं चाहता कि आप 10 ऑफ पेंटिकल तक पहुंचे, उसको रोकने के लिए ये इस तस्वीर का इस्तेमाल करेगा, 5 ऑफ पेंटिकल का। आपको नहीं सुनना, लेकिन इसकी बात नहीं सुननी, ठीक है। कीपर्स ऑफ लाइट, एक्वेरियस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाओ, दिस इज सो गुड। आई मीन मुझे सीरियसली मुझे भ्रम की एनर्जी महसूस हुई थी आपके रीडिंग, आपकी, जब मैं मेडिटेशन कर रही थी और यहाँ पर ये कार्ड, मैं खुद अचंभित हूँ काफी। कीपर्स ऑफ लाइट, थैंक यू सो मच। 2 more times, 1 more time, शून्य, थैंक यू। Oops. Thank you so much. Charity, prayer and contemplation. क्या है? अपने अंतरात्मा के साथ जुड़ना। मैंने क्या कहा आपको? वो जो शक्ति है सिर्फ उसे याद कीजिए, बाकी सब भूल जाइए। Connect with heaven, ask and you shall receive. 10 of Pentacle, उसको ही मांगना है, 5 of Pentacle को नहीं। Ask for what? 10 of Pentacle. उस शक्ति से कहिए कि मुझे 10 ऑफ पेंटिकल चाहिए, वो देगी आपको, आप रिसीव करेंगे उसे। लेकिन आपको सिर्फ उस शक्ति के साथ जुड़ना है जो मौजूद है आपके अंदर। आपको बाकी किसी की बात नहीं सुननी। मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ एक्वेरियस को, इस मंथ में किसी की मत सुनिए। जितना सुनोगे उतना नुकसान होगा आपका। डायना, फोकस्ड इंटेंशन, भ्रमित करेंगी ये चीजें आपको। ये जो 7 ऑफ सोर्ड्स है ये पावरफुल एनर्जी है, इसीलिए ये मेरी मेडिटेशन में भी आई थी। ये पावरफुल एनर्जी है गाइस। ये आपको ये नकाब पहना कर ना आपको भ्रमित करने की कोशिश करेगी, लेकिन आपको नहीं सुनना, आपको नहीं सुनना। जितना सुनोगे उतना नुकसान, जितना सुनोगे उतना नुकसान। आपको सिर्फ अपनी हायर सेल्फ के साथ, ये हायर सेल्फ की निशानी है, ये दोनों का हायर सेल्फ की ओर इशारा करते हैं कि सिर्फ अपने हायर सेल्फ की सुनिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। Think about what you desire. Set your sights high. Expect the best possible outcome. Desire, ask and receive. कितनी इन दोनों में तालमेल है, इन दोनों कार्ड्स में, आप मुझे बताइए। ये निर्मलता की ओर भी इशारा करता है, जैसे ये गुलाब है। यहाँ पर भी मैंने आज ये सजावट की है सेटअप ये इस रीडिंग के लिए। तो गुलाब खिलना, फूल की तरह। डेफिनेटली अगर ये लव रिलेशनशिप की ओर है ना, तो इस शख्स से आप दूर ही रहिए। मैं आपसे यही कहूँगी, ये शख्स अच्छा नहीं है भाई। अगेन ये जनरल रीडिंग है, आई नो, लेकिन आपको खुद को पता है कि अगर ये मैसेज रेजोनेट हो रहे हैं तो मेरी सलाह है इस शख्स से दूर रहिए। ये शख्स आपके लिए अच्छा नहीं है, ये शख्स आपको हानि पहुंचाना चाहता है। मैं एक और कार्ड लेना चाहती हूँ इस 7 ऑफ सोर्ड्स के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी इसी की है, 7 ऑफ सोर्ड्स की। आप ही की तरह एयर साइन हो सकता है ये शख्स। 7 ऑफ सोर्ड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओह, द टावर, ओह माय गॉड। ये देख लीजिए, ये है हमारी गिलहरी, स्क्वरल जिसे बोलते हैं। मासूमियत की निशानी है ये। आपकी मासूमियत को कोई दाग लगाने की कोशिश कर रहा है बिहाइंड द सीन।
अगर आप अभी तक नहीं देख रहे थे ना, अब देखिए ये गिलहरी कैसे ऊपर देख रही है, जैसे कुछ हुआ और इसका ध्यान गया उसके ऊपर, मतलब कि कुछ नुकसान होने के बाद इसका ध्यान गया। लेकिन मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ कि नुकसान होने से पहले ही जाग जाइए ताकि आप इस नुकसान से बच जाएं। लेकिन ये अगर ये बिजली गिर गई ना तो सब तहस नहस कर देगी। ये देखिए टावर निकला है गाइस। अब इससे क्लियर मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँ। आपके सामने शफल किया है, सब कुछ आपके सामने किया है, मैं अब क्या इससे क्लियर क्या बोलूँ आपको। इस खतरे से बच जाइए। ये शख्स आपको फिजिकली भी हार्म कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके हाथ में ये चाकू पकड़ा हुआ है। भगवान ना करे, लेकिन कौवा है तो मुझे अगेन कि ये झूठ बोलता है शख्स बहुत ज्यादा, और ये नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश कर रहा है। ये खुद उदास है, ये शख्स, ये खुद बुरी मानसिकता रखता है, ये खुद बाइपोलर हो सकता है। ये शख्स, मुझे बाइपोलर शब्द सुना, तो ये शख्स बाइपोलर हो सकता है। इस शख्स से बचिए और अपनी आत्मा के साथ, अपनी अंतरात्मा के साथ, रोशनी के साथ जुड़िए ताकि आपका जो आने वाला रास्ता है वो क्लियर हो सके। ठीक है? एस ऑफ वॉन्ड्स है आपके लिए, लेकिन ये एस ऑफ वॉन्ड्स न्यू बिगिनिंग की तरफ संकेत देने के साथ साथ ये मुझे इस बात की ओर संकेत दे रहा है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी की, अपनी अंतरात्मा के साथ जुड़िए। देखिए मत किसी ऐसे नज़ारे को जो भ्रमित कर सके आपको, तभी इसने अपनी आंखें बंद की हैं। इसे पता है कि अगर इसने आंखें खोली ये चीज़ें भ्रमित करेंगी और ये जाल में फंस जाएंगी, तो इसकी वजह से इसने अपनी आंखें मूंद रखी, आंखें बंद रखी हैं ताकि ये इसे कोई भ्रमित ना कर सके। ठीक है? ये कार्ड में जैसे ये तीर कमान है, जैसे कोई निशाना साधने की आप कोशिश करें। डेफिनेटली आप में से कुछ लोग, इन्वेस्टमेंट मुझे क्यों दिख रही है बहुत स्ट्रांगली, मुझे इन्वेस्टमेंट नज़र आ रही है जिसमें आपको पता है कि आपने अगर इन्वेस्ट किए पैसे तो आपका बहुत लाभ होगा। लेकिन कोई है ऐसा शख्स जो कि आपकी तरक्की नहीं चाहता। अगर ये इन्वेस्टमेंट भी नहीं है तो ये कुछ ना कुछ ऐसा कार्य है, कोई बड़ा कार्य है, कोई ऐसी चीज़ है जो कि आप करना चाहते हैं। करियर में भी हो सकता है, ये शादी ब्याह के बारे में भी हो सकता है, क्योंकि रोजेज है हमारे पास यहाँ पर। तो वो नहीं चाहता कि आपका कुछ सफल हो उसमें, इसलिए वो आपको भरमाने की कोशिश कर रहा है वो शख्स। बचिए लेकिन उससे। अभी आपको गाइडेंस मिल गई है तो बचिए उस शख्स से। ठीक है? पहले लेटर्स देख लेते हैं अब आपके, चार्म्स देखने से पहले। तो ये है एक्वेरियस। थैंक यू, थैंक यू। जीत आपकी इसीलिए होनी है क्योंकि पहले ही आपको गाइडेंस मिल गई है इस मंथ के लिए, राइट? तो आप बच जाएंगे। समझने वाले समझ जाएंगे, नहीं तो अभी और क्या कहूँ मैं क्लियर आपसे। एक्वेरियस, थैंक यू। वो थोड़े से और निकाल लेते हैं। थैंक यू। हमारे पास है एक्स अगेन, खतरा नजर आया मुझे इससे। 18 मैंने जैसे ही बोला मुझे कैमरे में 18 एंजल नंबर देखने को मिला। गूगल करिएगा, देखिएगा इससे क्या संकेत मिलता है इससे आपको एंजल नंबर से। हमारे पास है W, XW, Q। मुझे हिंदी का क्यों सुन रहा है इससे, क्यों, वाई। हालांकि ये इंग्लिश का वर्ड है लेकिन मुझे क्यों सुना, क्यों, जैसे कोई सवाल कर रहा हो क्यों। आप कहेंगे कि हाँ मुझे ये करना है तो ये शख्स कहेगा क्यों, और फिर आपको वो भरमाने की कोशिश करेगा। ओ, M, another W, A, N, whoops, गिर गया N, एक मिनट, V, P, N। चलिए देखते हैं कौन से वर्ड्स इससे समझ में आते हैं हमें। एन से मुझे नेस्ट सुन रहा है, घोंसला। आप में से अगर कुछ लोग घर लेने के बारे में सोच रहे हैं और आपको अगर कोई अच्छी डील मिल रही है
तो ये शख्स जो भी है ना आपको डिसीव कर सकता है। अगर ये कोई एजेंट है जो कि इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी है कोई, तो ये शख्स आपको आपके पैसे में, जैसे मुझे वो क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं उसे, कमीशन, कोई ऐसा कुछ गलत, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। एप्पल हेल्थ की ओर इशारा देता है ये मुझे। एप्पल, अगर तंदुरुस्त नहीं है आप तो सेब खाना शुरू करें। एक्स से मुझे अगेन खतरा, मुझे डब्ल्यू से वुड समझ में आ रही है, लकड़ी जैसे। क्यू से मुझे समझ में आ रही है क्वीन, और क्यों हिंदी का वर्ड क्यों, वाई। ओ से समझ में आ रहा है और जैसे ऑप्शन हो कोई आपके पास, यू नो, दो ऑप्शंस हो, टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। एम मंकी, एम से मंकी समझ में आ रहा है मुझे। डब्ल्यू से वुमन, अगेन कोई औरत इन्वॉल्व हो सकती है यहाँ पर है हमारे पास। एक्चुअली हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 वुमेन्स की एनर्जी है, तो वुमन भी हो सकती है। काफ़ी वुमेन्स जो है वो आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकती हैं। वी से विक्ट्री, 6 ऑफ वॉन्ड्स। पी से पैरेट, वाओ, हमारे पास स्क्वायरल है लेकिन पैरेट नहीं है, लेकिन मुझे पैरेट सुनाई दिया इससे, तो सिग्निफिकेंट हो सकते हैं ये कुछ चीज़ें। अब आपके चार्म्स देख लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये पोटैटो, मुझे इससे हमेशा काउच पोटैटो की, और मुझे ये चीज़ संकेत देती है कि जैसे आप प्रोडक्टिव नहीं हैं अपने काम को लेकर। आप सारा दिन शायद क्वारंटाइन की वजह से काफ़ी काउच पोटैटो, लेज़ी हो गए हैं। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ ख़त्म कीजिए। ये 9वां महीना है 2020 का, अभी भी 4 महीने बाकी हैं। अगर कुछ चीज़ें हासिल नहीं की हैं अभी तक, रेजोल्यूशन नहीं कंप्लीट किए हैं, अभी भी बाकी है 4 महीने, कर सकते हो। लेज़ी जो है ना उसको छोड़ो और अपना जो उद्देश्य है, रेजोल्यूशन लिया था आपने, उसे कंप्लीट करो, ठीक है। हमारे पास है ये 2 मैसेंजर्स। डेफिनेटली बहुत सारे लोग आपके आसपास घिरे रहेंगे। मैसेजेस, बातें, गॉसिप जैसे, यू नो, बहुत सी बातें, लेकिन सुननी किसी की नहीं है, सुननी नहीं किसी की। जितनी सुनोगे उतना ही तकलीफ में आओगे। और ये देखिए, ये है वेब, जैसे तिनका जोड़कर कुछ बनाया गया हो, घोंसला। मुझे यहाँ से देखिए नेस्ट सुना था ना, इसलिए ये भी निकला है। तो कुछ जोड़ रहे हैं आप, कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई है जो उसे गिराने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर भी ग्रास की एनर्जी है, घोंसला जैसे कुछ, ये जैसे इसकी हट हो, जैसे ये स्क्रोल की, इसकी लहरी की, जैसे वो घर हो, जैसे इसने जोड़ा हो, लेकिन कोई उसमें तकलीफ, उसको बिखेरने की कोशिश कर रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अब आप देखिए कि आपको इस शख्स को बिखेरने देना है इस चीज़ को, या इसको जो इतनी मेहनत से आपने चीज़ बनाई है उसको समेटे रखना है, उससे बचाए रखना है। हमारे पास है नंबर 1 और 4, नंबर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। लेटर, मुझे इससे चैट नजर आई, चैट। कलर्स, रंग भरने की आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई भंग करने की कोशिश भी कर रहा है। अगेन इंट्यूशन, फायरफ्लाई, ब्लू कलर की, पानी, इंट्यूशन, अपनी हायर सेल्फ के साथ जुड़िए। यहाँ पर भी देखिए नीला रंग है। Look at that, that makes sense. Look, we have catfish जिसे कहते हैं कि हो सकता है कोई, अगर आप ऑनलाइन किसी के साथ बातें कर रहे हैं, तो ये संभव है कि ये जो भी शख्स है ये आपको अपनी रियल पिक्चर्स नहीं दिखा रहा। ये जो भी शख्स है ये आपको फॉल्स इमेजेस दिखा रहा है अपनी, और आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। हमारे पास है, लुक एट दैट, डेफिनेटली ये लव रिलेशनशिप है कुछ लोगों के लिए। डेफिनेटली प्यार में आपको बड़ा धोखा मिल सकता है, अभी भी समय है, जाग जाइए, समझ लीजिए। हमारे पास ये ग्रीन स्टोन, काफ़ी इंटेंस है इसकी एनर्जी गाइस, ये जो हरा स्टोन है। तो अगेन
कुछ तो गड़बड़ है, कुछ इंटेंस एनर्जी है ये, मैं कैसे इसे बयान करूं, जैसे कुछ गहरा, कोई गहरा सदमा मुझे क्यों सुना एकदम से, आई डोंट नो। भगवान ना करे कुछ आपके साथ बुरा हो। ये गाइडेंस इसीलिए आपको मिल रही है ताकि आप खुद को बचा सकें, ये भी डेस्टिन है आपके लिए, तो संभल जाइए, ठीक है। लास्ट में है हमारे पास ओह माय गॉड, आई थिंक ये पहली बार किसी की रीडिंग में निकला है चार्म। द डेविल, राक्षस, शैतान, टेम्पटेशंस, देख रहे हैं आप। अब इससे बड़ा संकेत मैं और क्या दूं आपको। ये कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है शख्स, मकर राशि, बैंड बाजा बारात, अगेन शादी। दो केसेस हो सकते हैं ये, एक तो आपका अच्छे घर में परिवार में शादी हो रही है लेकिन कोई नहीं चाहता कि आपकी उस शख्स के साथ शादी हो क्योंकि वो जेलस है कि आपको इतने अच्छे परिवार से कैसे रिश्ता मिल गया। दूसरा, अगर कोई रिश्ता जुड़ रहा है तो ये जो भी लोग हैं वो आपको आप कुछ झूठ है, कुछ फरेब छिपा हुआ है उसमें, तो जांच पड़ताल कर लीजिएगा अच्छे से। यूनिकॉर्न की एनर्जी, मैजिक, 6 ऑफ वॉन्ड्स, अंत में जीत आप ही की होगी। लेकिन प्रिंसेस, किसी के घर में बेटी का भी जन्म हो सकता है। लीफ है हमारे पास। अगेन मुझे एकदम से वो मोहब्बतें मूवी थी ना जिसमें वो पत्ते पर लिखकर संदेश भेजा था, मुझे एकदम से वो नजर आया इससे, आई डोंट नो व्हाई। जैसे कोई चैट, मैसेजेस, संकेत। अगेन लास्ट में है हमारे पास ये सिम्फनी, म्यूजिक, शोर। ये पॉजिटिव नहीं लग रहा मुझे, ये शोर जैसे कोई मचा रहा हो ताकि जो बातचीत हो रही है जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी वो आप सुन ना सकें, इसलिए शोर मचाया जा रहा है, इसलिए ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। वाओ, बहुत हैवी एनर्जी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी ये। एनीवेज, ये है एक्वेरियस के लिए रीडिंग इस मंथ के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, कुछ गाइडेंस मिली होगी आपको। अगेन ये जनरल रीडिंग है गाइस, जो रेजोनेट किया हो उसे समझिए, बाकी मैसेजेस को आप त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए, राइट। इसी के साथ अब मैं चलती हूँ और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।